इन 3 सेंटेंसेस को लीजिए। सड़कों की मरम्मत होने वाली है। घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है और आदमखोर शेर को मारना पड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे या फिर किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? ये इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है या फिर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पहले टाइप का सेंटेंस लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज, एमा या फिर वाज वर, प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए दो चीज़ें तो समझ लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। काम हो रहा है सड़कों पे, जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोकस है, पैसिव वॉइस है। अब देखिए कोई काम अगर प्लान के मुताबिक आगे होगा तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इस स्ट्रक्चर से उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सड़कों की मरम्मत होने वाली है, तो एक प्लान के मुताबिक यह काम होगा और यह पैसिव वॉइस में है, तो फिर इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम करेंगे। रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड, रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि सड़कों की मरम्मत होनी है या फिर की जानी है, तो सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, सेंस उसका वही है। एक और सेंटेंस लीजिए। कुछ और सामान खरीदे जाने वाले हैं, तो खरीदे जाने वाले हैं, खरीदने हैं या फिर खरीदी जानी है, ऐसे भी हो सकता है। मीन्स सम मोर आइटम्स आर टू बी परचेज, सम मोर आइटम्स आर टू बी परचेज। ये दोनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। एक और सेंटेंस देख लीजिए। पिछले सप्ताह यह मूवी रिलीज होने वाली थी। अब देखिए यह पास्ट का है, चीज़ वही है, टेंस पास्ट का है, तो आप जानते हैं पास्ट में हम वाज या वर का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा लास्ट वीक दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड, लास्ट वीक दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड। अब देखिए कि रिलीज़ होने वाली थी लेकिन काम हुआ नहीं, तो हुआ नहीं यह पास्ट का स्ट्रक्चर बताता है। लास्ट वीक दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हैज़, हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे। अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब बाध्यता बतानी हो, मजबूरी बतानी हो, आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ता है या फिर करना होता है। जो पैसिव वॉइस हो तो इस स्ट्रक्चर की, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है ये, तो घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये प्रेजेंट है। तो a lot of money has to be spent on house repair, a lot of money has to be spent on house repair। तो करना पड़ता है या फिर करना होता है, ऐसे भी हो सकता है। एक और सेंटेंस लीजिए। बॉस का कहना मानना ही पड़ता है या फिर मानना ही होता है। मीन्स द बॉस हैज़ टू बी ओबेड, द बॉस हैज़ टू बी ओबेड। अब इसको देखिए हम गॉट को भी इसमें यूज़ करके और इसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस को इम्प्रेसिव और बनाना हो तो आप गॉट को यूज़ कर दीजिए हैज़ या हैव या फिर हैड के बाद। प्रेजेंट में है तो हैज़, हैव के ठीक बाद यूज़ कर दीजिए। मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉट ऑफ मनी हैज़ गॉट टू बी स्पेंट ऑन हाउस रिपेयर। या फिर दूसरे सेंटेंस को लीजिए। द बॉस हैज़ गॉट टू बी ओबेड, द बॉस हैज़ गॉट टू बी ओबेड। कुछ सेंटेंसेस हम पास्ट के भी ले लेते हैं, जैसे देखिए आदमखोर शेर को मारना पड़ा, तो अब इसको हम कहेंगे द मैन ईटर लायन हैड टू बी किल्ड, द मैन ईटर लायन हैड टू बी किल्ड। या फिर गॉट भी यूज़ कर लीजिए हैड के ठीक बाद, द मैन ईटर लायन हैड गॉट टू बी किल्ड। एक और सेंटेंस लीजिए। ऑफिस को नए लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ा, तो ये इसका हो जाएगा, सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रखिए द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन। या फिर गॉट का यूज़ कर लीजिए द ऑफिस हैड गॉट टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन। एक और आपका इसी तरह की मजबूरी शो करने वाला जो सेंटेंस होगा वह फ्यूचर में शो करेगा, पैसिव वॉइस का होगा, फ्यूचर में आपकी मजबूरी शो करेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट
प्लस विल हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, कुछ और घर बनवाने पड़ेंगे, फ्यूचर में यह बाध्यता है, मजबूरी है, बनवाना ही होगा, यह काम फ्यूचर में होगा। तो कुछ और घर बनवाने पड़ेंगे मीन्स सम मोर हाउसेस विल हैव टू बी बिल्ट, सम मोर हाउसेस विल हैव टू बी बिल्ट। एक और सेंटेंस लीजिए, इन कपड़ों को धोना पड़ेगा मीन्स दीज क्लॉथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, दीज क्लॉथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड। और एक और, राधा को बुलाना पड़ेगा मीन्स राधा विल हैव टू बी कॉल्ड, राधा विल हैव टू बी कॉल्ड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।